श्री कृष्ण गौशाला परिवार द्वारा आयोजित दिव्य श्री राम कथा जगत गुरुद्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से 16 फरवरी से 22 फरवरी 2016 तक दोपहर 3 बजे से साय 6 बजे तक सुल्तानपुर जबास बवाना कंझावला रोड दिल्ली से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना टीवी पर। आप देख रहे हैं साधना टीवी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अचिर बिहारी राम। तुम एक पग आते हो तो मैं 7 पग आता हूं। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 7 और जो तू कर लो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर हम काठ जैसे कड़वे बनते हैं तो ठाकुर जी लोहे जैसे कठोर बन जाते हैं। तो इसलिए अपने अहंकार को छोड़ करके अभिमान को त्याग करके श्री ठाकुर जी की शरण हमें पहुंचना चाहिए जैसे भी हो। तो भगवान के रूप की चरणों की वंदना करते करते गोस्वामी जी महाराज जी की आज्ञा से, जैसा कि कल कहा था, आज भगवान के नाम की महिमा के प्रसंग को गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के रूप का तो वर्णन हो गया, अब नाम की महिमा कैसी अद्भुत है उसका दर्शन गोस्वामी जी अपने इस ग्रंथ में बड़े आनंद से करा रहे हैं। और वास्तव में नाम बहुत अद्भुत होता है। कहां तक नाम की महिमा गाएं। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार द्वारिकापुरी में नारद जी महाराज पधारे और अपने साथ पारिजात का पुष्प लेकर के आए। बड़ा दिव्य पुष्प लाकर के भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में अर्पित किया। उस पुष्प को द्वारकाधीश ने श्री रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी उस पुष्प को पाकर के बड़ी आनंदित हुई। नारद जी भी बड़े विलक्षण महात्मा है, उनकी लीला भी वही जाना। इधर ये पुष्प दिया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। वहां से श्री नारद जी महाराज निकले और निकल करके सत्यभामा जी के महलों में चले गए और वहां सत्यभामा जी से भेंट हुई, स्वागत सत्कार हुआ नारद जी का। तो पूछा भी नहीं, सत्यभामा जी ने स्वयं बताने लगे, देवी आज मैं स्वर्ग से आया था तो अपने साथ में पारिजात का पुष्प, बड़ा ही दिव्य पुष्प लेकर के आया, द्वारकाधीश को दिया। मैंने सोचा भगवान इस पुष्प को अपनी उस पत्नी को देंगे जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं तो सोचता था भगवान आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वहीं बैठी रुक्मणी जी को भगवान ने वो पुष्प दे दिया। चौकी वाली शांति थी, लेकिन लगा दी नारद जी ने। हो गया बस काम पूरा।
थोड़ी देर में द्वारकाधीश वहां आ गए और सत्यभामा जी भगवान से कहने लगी, आपने वो पुष्प मुझे नहीं दिया, रुक्मणी जी को दे दिया। आप लगता है हमसे प्रेम नहीं करते, प्रेम का केवल अभिनय करते हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं है, मैं आपसे भी अधिक प्रेम करता हूं। देखो, मैंने रुक्मिणी जी को तो केवल पुष्प दिया, मैं आपको वचन देता हूं, आपके लिए पूरा पारिजात का वृक्ष ला करके दे। इतना कहते ही तो सत्यभामा जी प्रसन्न हो गए। चलो, संतुष्टि हुई। और भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी, उनको तो अपने भक्तों की रुचि की पड़ी रहती है, उसको पूर्ण करने के लिए चेष्टा भी करते हैं। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। एक दिन देवतागण भगवान के पास आए द्वारकाधीश को और कहने लगे, प्रभु, इस भौमासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है, इसने हमको बहुत कष्ट पहुंचाया, आप आकर के इसका वध कीजिए। भगवान ने सोचा, चलो अब इस बहाने इस भौमासुर का भी वध करते हैं। ये भूमि पुत्र है, इसकी मां भूदेवी को मैंने वरदान दिया था कि भौमासुर की माताजी भूमि देवी ने भगवान से कहा था, बोले प्रभु, इसको आप जब तक मत मारना जब तक मैं ना कहूं, मेरे कहने पर इसको मारना। तो भगवान ने देवताओं से कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं आपकी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो अपने साथ में द्वारकाधीश सत्यभामा जी को ले गए, क्योंकि द्वारकाधीश की लीला में सत्यभामा जी भूमि से ही प्रकट है, भूमि तत्व है। लेकर के पहुंचे रणभूमि में, भौमासुर सामने था, ठाकुर जी द्वारकाधीश उसके सामने प्रस्तुत हुए, युद्ध के लिए ललकारा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने पीछे सत्यभामा जी को खड़ा कर लिया, बोले आप मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। ठाकुर जी उसके साथ युद्ध करने लगे, उधर से बाणों की बौछार होने लगी। कुछ बाण सत्यभामा जी को स्पर्श कर गए, बस इतना होना था कि सत्यभामा जी पीछे से कहने लगी, प्रभु इसको मारिए, अभी मारिए। ठाकुर जी को उस वचन की रक्षा करनी थी कि भूमि के कहने पर ही मैं मारूंगा, और ये भूमि तत्व है। ठाकुर जी ने उस वचन की रक्षा करते हुए तुरंत उस भौमासुर का वध कर दिया, और भौमासुर का वध करके ठाकुर जी देवलोक पधारे। इंद्र ने भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किया, सत्यभामा जी साथ में थी। इंद्र को, इन देवताओं को विजय प्राप्त कराई भगवान ने। तो जब इंद्रलोक में ठाकुर जी पहुंचे तो वहां पारिजात का वृक्ष देख करके कहने लगे, इंद्र ये वृक्ष हमको दे दो। तो इंद्र बोला, महाराज इसको तो मैं नहीं दे सकता, अंदर पूछना पड़ेगा, गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, पता करिए। इंद्राणी के पास गए इंद्र, कहा कि भगवान पारिजात को मांग रहे हैं, क्या करें। इंद्राणी नट गई, बोले नहीं नहीं, ये तो हमारे स्वर्ग की शोभा है, इसको हम नहीं दे सकते, और भगवान पृथ्वी पर मृत्युलोक में इसको ले जाएंगे, ये नष्ट हो जाएगा, नहीं दे सकते, मना कर दिया। इंद्र लौट करके आया, भगवान की महिमा को ये जानता है, लेकिन फिर भी बोला, प्रभु इस वृक्ष को वो देने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि आप मृत्युलोक में इसको ले जाएंगे, ये स्वर्ग की शोभा है। भगवान सोचने लगे, देखो इन देवताओं को स्वर्ग हमने दिया, और अभी अभी भौमासुर से उनको हमने बचाया, एक छोटा सा वृक्ष क्या मांग लिया, देने की नियत नहीं। यही स्थिति हमारी है, भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, और भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। और यदि संत के रूप में, गुरु के रूप में भगवान आकर के कहते हैं, बोले भाई
तुम कुछ सेवा इस गौशाला में कर दो, अभी तो महाराज जी व्यापार ठंडा चल रहा है, अभी नहीं कर सकते। इस बार बहुत घाटा लग गया, इस बार तो स्थिति ठीक नहीं। यही स्थिति है हम लोगों की, उन्हीं का है, उन्हीं को देने में संकोच हो जाता है। तो भगवान को रहा नहीं गया, उस वृक्ष को उखाड़ने लगे। जैसे ही वृक्ष उखाड़ा, सारे देवता भगवान से युद्ध करने के लिए आए, तो गरुड़ जी प्रकट हो गए और गरुड़ जी के पंख के वेग से ये देवता लोग तितर बितर हो गए। गरुड़ जी ने कहा, भगवान आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए, इस वृक्ष को भी रख लीजिए, सत्यभामा जी को भी विराजमान करिए। अब तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान द्वारकाधीश सत्यभामा जी विराजमान हो गई, उस वृक्ष को रख लिया और स्वर्ग से ठाकुर जी को लेकर के गरुड़ जी महाराज द्वारका में आए और द्वारका में आकर के भगवान को सत्यभामा जी को उस वृक्ष को वहां स्थापित किया और वो वृक्ष भगवान लेकर के द्वारका में आ गए। वृक्ष लग गया, सत्यभामा जी परम प्रसन्न हो गई कि भगवान ने जो वचन दिया था उसकी पूर्ति कर दी, मेरे लिए पूरा वृक्ष ले आए। सत्यभामा जी बड़े आनंद में हैं। कुछ समय ऐसे ही निकला, फिर एक दिन नारद जी महाराज आ गए और कहने लगे, देवी अब क्या चल रहा है? बोले, नारद जी खूब आनंद है, भगवान ने तो मुझे पूरा पारिजात का वृक्ष ला करके दे दिया। अच्छा नारद जी, अब बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत प्रसन्न हूं और ये प्रसन्नता निरंतर बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तब नारद जी बोले, देवी आप इस प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखना चाहती हैं तो एक काम करो, जो आपका परम प्रिय हो उसका दान कर दो। जो आपका परम प्रिय हो उसका दान कर दो। तो सत्यभामा जी ने सोचा और कहने लगी, मेरे परम प्रिय तो द्वारकाधीश हैं। तो बोले, देवी उन्हीं का दान कर दो। अच्छा, उनका दान करने से ये प्रसन्नता निरंतर बनी रहेगी? बिल्कुल। इतने में ही द्वारकाधीश आ गए। द्वारकाधीश को तो बताया भी नहीं, संकल्प के लिए जल हाथ में लिया और नारद जी ने संकल्प बोला, द्वारकाधीश का हाथ पकड़ करके संकल्प श्री नारद जी के हाथों में दिया, दान कर दिया सत्यभामा जी ने भगवान को। अब भगवान का दान हो गया। नारद जी बोले, चलो महाराज। अब तो आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे द्वारकाधीश चलने लगे। 10-5 कदम चले, सत्यभामा जी सोचने लगी अभी लौट के आ जाएंगे, लेकिन अब क्या वो लौटने वाले हैं? दान कर दिया, अब तो उनकी संपत्ति है। आगे निकल गए। सत्यभामा जी सोचने लगी, अरे ये तो मुड़ के भी नहीं देख रहे। अब तो उनके मन में उथल पुथल मची, ये क्या कर दिया मैंने? भाव में बह करके मैंने द्वारकाधीश का दान कर दिया और इनको नारद जी लिए चले जा रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि बस थोड़ी देर के लिए अभिनय करेंगे, वापस छोड़ जाएंगे, लेकिन ये तो लेके चले जा रहे हैं। अब तो दौड़ करके सत्यभामा जी गई और ठाकुर जी का पटका पकड़ लिया। प्रभु आप कहां जा रहे हो? बोले, अभी तो तुमने दान किया नारद जी को, मैं उनके साथ जा रहा हूं, उन्हीं के साथ जाना है मुझे। नारद जी ने मुड़ के देखा, कैसे रुक गए महाराज, चलो। सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी आप तो सच्चे को ही भगवान को ले जा रहे हो। वो जब तुमने दान सच्चे में किया है तो मैं सच्चे में ही ले जाऊंगा। नहीं नहीं नारद जी, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, तो अनजाने में गलती हो गई, मैंने ठाकुर जी का दान कर दिया, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, ये तो मेरे प्राणनाथ हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको मत लेकर के जाओ। तो नारद जी ने कहा, देवी अगर आप दी हुई वस्तु को वापस लेना चाहती हो, ये ठीक नहीं, उचित नहीं, लेकिन फिर भी आप इनके बिना जी नहीं सकती, तो एक बात है, मैं एक शर्त पे भगवान को आपके पास छोड़ सकता हूं। क्या शर्त है आपकी? बोले, ऐसा करो, आप द्वारकाधीश के बराबर मुझे स्वर्ण तोल करके दे दो, बस मैं द्वारकाधीश को छोड़ जाऊंगा और स्वर्ण लेकर के चला जाऊंगा।
बोले बस इतनी सी बात है। सत्यभामा जी को तो मालूम है सोने की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि पिताजी ने स्मंतक मणि जो दी है 8 बार सोना रोज उगलती है, सोने की क्या कमी है। बोले ठीक है महाराज अभी करती हूँ व्यवस्था। तराजू मंगाया, एक पल्ले में द्वारकाधीश को विराजमान कर दिया, अपना गहना जेवर मंगा करके सत्यभामा जी ने एक पल्ले में रख दिया। अब उठाने लगे तो जिस पल्ले में द्वारकाधीश वो नीचे सोने का ऊपर हो गया। बोले कम पड़ रहा है अभी और लाओ, और मंगा के रखा, फिर तोला फिर वो नहीं उठी, और मंगाओ। भगवान की 16,106 रानियों ने अपने सारे जेवर लाकर के उस तराजू के पल्ले में रख दिए, क्योंकि उन सबके ही तो प्राण प्रियतम है ठाकुर जी। अकेली सत्यभामा जी की थोड़ी है, सभी के, सबने अपने जेवर लाकर के रख दिए। उठाया फिर भी नहीं उठा। अब तो सत्यभामा जी को आश्चर्य होने लगा, ये क्या हुआ, मैंने तो सारी संपत्ति रख दी तराजू में, फिर भी द्वारकाधीश नहीं तुल पा रहे, और यदि इनके बराबर का सुवर्ण नहीं दे पाई तो ये तो नारद जी ले जाएंगे द्वारकाधीश को। अब क्या करें। द्वारकाधीश ने अपने बगल में खड़ी एक दासी को बुलाया और कहा कि जाओ रुक्मिणी जी को बुला के लाओ। रुक्मिणी जी वहां नहीं थी। रुक्मिणी जी के पास वो दासी गई, उसने कहा महारानी जी आप शीघ्रता से चलिए। क्यों? उसने सारा वृत्तांत बताया, ऐसे ऐसे बात है, ठाकुर जी को तोलना है, उनके बराबर सोना नारद जी को देना है, तब द्वारकाधीश द्वारका में रहेंगे, नहीं तो नारद जी लेके जा रहे हैं उनको। अच्छा, तो कहा रुको एक तुलसी पत्र लाओ। एक तुलसी पत्र लेकर के वो दासी आई और उस तुलसी पत्र पर रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण लिख दिया, और श्री कृष्ण लिख करके कहा जाओ जाकर के तराजू के उस पल्ले में जिसमें सोना वगैरह रखा है सबको निकाल दो और इस तुलसी पत्र को पधरा दो, मैं थोड़ी देर में आ रही। वो दासी उस तुलसी पत्र को जिस पर श्री कृष्ण लिख करके श्री रुक्मिणी जी ने भेजा था पहुंची, तराजू के पल्ले में जिसमें सुवर्ण रखा था उसको निकाल करके बाहर रख दिया, और जैसे ही उस तुलसी पत्र को रखा, अब तो तुलसी पत्र वाला पल्ला तो नीचे और द्वारकाधीश ऊपर हो गए। ये है भगवान के नाम की महिमा कि ठाकुर जी को तोलने वाला अगर कोई है तो वो ठाकुर जी का नाम है, और किसी चीज से ठाकुर जी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहां सत्यभामा को सोने से भगवान नहीं मिले, हम लोगों को भी सुवर्ण से पैसे से भगवान मिलने वाले नहीं है, नाम से भगवान मिलने वाले हैं। अगर वो नाम नहीं होता तो द्वारकाधीश तो गए होते। ठाकुर जी बच गए। सत्यभामा जी नारद जी से बोली, बोले महाराज ये अब मैं तो दे नहीं पाई आपको सोना इतना, लेकिन ये जितना भी है इसको सबको ले जाओ। बोले हमको सोना क्या करना है, हम बाबा जी आदमी है, इसको रखो। वो तुलसी पत्र उठाया, मुख में डाला, प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए नारद जी महाराज वहां से स्थान कर गए। बोलो द्वारकाधीश है। ये भगवान के नाम की महिमा है। उस नाम का प्रभाव गोस्वामी जी महाराज अपनी मानस में किस प्रकार से कह रहे हैं, आइए उसका दर्शन करते हैं। राम भगत हित नरोत्तम धारी, राम भगत हित नरोत्तम धारी, सही संपत साधु सही संपत सप्रेम जगत अनयासा, सप्रेम
अनायासा भगत है मंगलवासा भगत है मंगलवासा एकता अस्तुयता सत्प्रियता नाम को खल गुमति सुधारी नाम को खल गुमति सुधारी राम सुखेत सुना की राम सुखेत सुना की से सुत कितनी बुरा राम भगत हित नर्तन धाम। भगवान ने नर्तन काय के लिए लिया? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गोस्वामी कहते हैं राम जी तो आए विप्र धेन सुर संत हित, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, साधुओं के लिए, चार लोगों के लिए ठाकुर जी को आना पड़ा। लेकिन नाम उससे कहीं ऊपर है। और इन चारों की रक्षा के लिए ठाकुर जी को क्या करना पड़ा? सही संकट किए साधु सुखारी। संकट किसने सहन किया? ठाकुर जी ने। 14 वर्ष का वनवास, बलकल वस्त्र धारण किए, जटा जूठ बांधी, किसी नगर गांव में नहीं गए, कंदमूल खाकर के रहे। कौन के हित के लिए? अपने हित के लिए नहीं, इन चारों के हित के लिए। लेकिन ठाकुर जी का नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत होई मुद मंगल वास। अनायास ही नाम लेने से जीव के जीवन में मंगल हो जाता है। ठाकुर जी को मंगल स्वयं करना हो तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन नाम को कोई कष्ट नहीं उठाना, वो तो हम जीवों के कष्टों को दूर कर देता है। ये नाम की महत्ता है। उसके आगे कहते हैं राम एक तापस पियताई। यहां देखो दो चीज एक साथ चल रही है गोस्वामी जी के द्वारा। एक रामचरित्र और दूसरा नाम चरित्र। दो चरित्रों को एक साथ चला रहे। वस्तुतः ये दो नहीं है, एक ही है। लेकिन राम जी जब थे तब थे, लेकिन नाम हर युग में है। इसीलिए उसकी महिमा ठाकुर जी से भी अधिक है। तो बोले राम जी ने तो एक तापस्तीय को तारा, एक अहिल्या को तारा, लेकिन नाम महाराज क्या करते हैं? बोले नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम जी का चरित्र तो बस इतना है, एक अहिल्या को तार के आगे बढ़ गए। लेकिन नाम का चरित्र उस समय से त्रेता के बाद द्वापर आया, अब कलयुग आ गया, अब तक करोड़ों कुमतियों को सुधार चुका है। करोड़ों कुमति सुधर करके ठाकुर जी में लग गई। नाम कोट खल कुमत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन बुवाती। राम जी का चरित्र क्या है? बोले राम जी ने तो ऋषियों के हित के लिए सुकेत सुता मतलब ताड़का का वध किया। एक ताड़का को मार दिया, मारीच स्वभाव को मार दिया, उसके पुत्रों को, और उसकी जो सेना थोड़ी बहुत थी उन सबको नष्ट कर दिया। लेकिन क्या वास्तविकता में ये ताड़का मरी? उस समय की जो ताड़का थी वो तो मर गई, लेकिन आज ये ताड़का अभी भी अपने पुत्रों के साथ रह रही है, अपनी पूरी सेना के साथ रह रही है। उसको कौन मारेगा? बोले उसको मारता है ठाकुर जी का नाम।
कौन है? सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दुख दास दुरासा, गलई नाम जिम रवि निस्नासा, गलई नाम जिम रवि निस्नासा, राम आप भव चापू, आप भय अंजन नाम प्रतापू, अब भय नाम प्रतापू, सहित दोष दास दुरासा, सहित दोष दास दुरासा। रघुनाथ जी का नाम क्या करता है? बोले रघुनाथ जी ने तो एक ताड़का को मार करके, नारी स्वभाव को मार करके आगे की लीला करी, लेकिन आज ठाकुर जी का नाम सहित दोष दुख दास दुरासा, ये पूरा ताड़का का परिवार है। दुरासा कौन? ताड़का। किसी दूसरे की संपत्ति को अपना बनाना, यही तो दुरासा है। और जो दुरासा अगर जीव के हृदय में है, तो दुरासा के दो ही पुत्र होते हैं, उनका नाम है दोष और दुख। दुरासा पालोगे तो क्या सुख होगा? दुरासा अगर हम पालेंगे तो क्या हमारे जीवन में सुख होगा? नहीं होगा। हमारे जीवन में दोष ही दोष होगा। तो ये दुरासा रूपी जो ताड़का है, अपने पुत्र दोष और दुख के साथ में हर जीव के साथ रह रही है। और केवल अपने पुत्रों के साथ में नहीं रह रही है, इसकी सेना भी है। दास, दास माने सैनिक, और भी तो है इससे आगे। कपट है, छल है, छिद्र है, ये सब उसकी सेना है। अहंकार है। तो इन सब के साथ में आज भी ताड़का हम सब जीवों के अंदर रह रही है। तो अब तो कलयुग है, राम जी ने तो ताड़का मारी त्रेता में, अब कौन मारेगा? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज भी उसको मारने के लिए है। कौन? बोले दलई नाम जिमु रवि निस्ना। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही जीव के हृदय में रघुनाथ जी का नाम प्रवेश करते ही इस दुरासा रूपी ताड़का का वध करके इसके पुत्र दोनों कौन, दोष और दुख और पूरी सेना दास सबको नष्ट करके जीव को अभय प्राप्त कराते। ये नाम की महिमा। केवल नाम लेने से ही जीव की दुरासा नष्ट हो जाती। भंजेहु राम आप भव चापू। एक धनुष को भगवान ने तोड़ा था विदेह के नगर में जाकर के, लेकिन इस देह के नगर में एक धनुष है, उसको कौन तोड़े? विदेह के नगर के धनुष को तो रघुनाथ जी तोड़ आए, जानकी जी का वरण कर लाए, लेकिन इस देह के नगर में भी एक धनुष है। उस धनुष को तोड़ करके इस देह के नगर में भी एक जानकी है, उनका वरण ठाकुर जी कैसे करते हैं? धनुष कौन सा है? बोले अहंकार का। उस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ करके हमारे अंदर बैठी भक्ति महारानी रूपी जो सीता है, उसका वरण भगवान का नाम कराता है, वही भगवान से जोड़ने वाला है। इसीलिए एक नाम, एक राम ने तो धनुष तोड़ा, लेकिन आज भगवान का नाम अनेक जीवों के हृदय में जो अहंकार रूपी धनुष खड़ा हुआ है, उसको तोड़ करके जीव को स्वीकार कर लेते। तो अब आप बताओ, राम जी से उनका नाम बड़ा है तो वो बड़े हैं,
नाम बड़ा हर चौपाई में। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम के पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कल को निकंदन। गोस्वामी जी ने एक और नाम दे दिया भगवान का। दशरथ नंदन कौशल्या नंदन तो है, बोले कल को निकंदन। कैसा सुंदर नाम है। बोले दंडक वन में जाकर के रघुनाथ जी ने संतों को अभय दिया और भगवान का नाम आज भी इस संसार रूपी जंगल में जो फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए ठाकुर जी का नाम सकल कल कलख निकंदन। अनेक असुरों से जैसे ऋषि घिरे हुए थे वनों में, उन असुरों को मार करके ऋषियों को अभय प्रदान किया। ऐसे ही हम भी अनेक दोष दुख आदि कारणों से इस जंगल में भटक गए हैं। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, केवल एक ही रक्षक है, वो है श्री ठाकुर जी का नाम। वही हमको बचा सकता है। सबरी गीध सुसेवकन, सुगत दीन रघुनाथ। और नाम उधारे अमित खले, देव बुझ गुणगाथ। भगवान ने तो सबरी गीध सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, जो उनके सेवक थे उनको गति दी, लेकिन नाम उधारे अमित खल। ये अंतर है रघुनाथ जी में और नाम में। रघुनाथ जी ने कौन कौन को गति दी स्पष्ट देखो। सबरी को मीठे बेर खिला दिए ठाकुर जी, सेवा करी कुछ, इसलिए सेवा का फल मिल गया। गीध शीतान्वेषण में अपने जान की बाजी लगा दी, इसलिए गोद में बिठा करके उनको परम पद की प्राप्ति कराई। उसके बाद में सुसेवकनी, कौन कौन है सुसेवक? राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। ये सुसेवक हैं। विभीषण जी भी आ गए, सुग्रीव भी आ गए, हनुमान आ गए, अंगद आ गए, नल नील आदि आ गए। इन सुसेवकों को जिन्होंने सीतान्वेषण में रात दिन एक करके रघुनाथ जी की सहायता करी, तो उन सबको गति दी। जो भगवान के पास थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। ये तो राम जी का चरित्र है। और राम जी के नाम का चरित्र क्या है? बोले नाम उधारे अमित खल। यहां सुसेवक नहीं है, यहां तो भूले से भी अगर झूठे से भी नाम निकल गया तो उस जीव का कल्याण कर दिया। ये नाम की महिमा है। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, दूर खेल रहा था। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायण व्यहम, बहुत दूर खेल रहा था। अरे बेटा नारायण कह के आवाज लगाई, खल खाई, सारे दुर्योग इसके अंदर विद्यमान थे, तो नाम के कारण यमदूत इसको नहीं ले जा पाए। विष्णु दूतों ने आकर के रोक लिया। तो ये नाम की महिमा है। अनेक खलों को आज भी तार रहा है, पहले भी तारता आया था। राम जी ने तो अपने दो निकटतम मित्रों को सदगति दे दी। निकटतम मित्र भगवान के कौन है? विभीषण जी और सुकंठ सुग्रीव जी। लेकिन ठाकुर जी का नाम गरीब अनेक निवाज, नाम गरीब अनेक निवाज, नाम एक नाम गरीब अनेक निवाज, नाम गरीब अनेक निवाज, लोक
तो भगवान ने अपने दो मित्रों को तार दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आज हमारी भगवान से मित्रता नहीं है, कैसे करें? तो उनको कौन तारेगा? बोले नाम गरीब अनेक निवाज, इसीलिए उनका नाम क्या है? गरीब नवाज। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो भगवान के लिए, विभीषण ने मरम बताया कैसे मरेगा, और सुग्रीव ने सेना दी। हमने क्या दिया भगवान की सहायता के? भगवान के किसी कार्य की सहायता के लिए हमने क्या दिया है? कुछ भी नहीं। बस केवल हम हाथ जोड़ करके दैन्य भाव से भगवान के आगे चले जाएं कि प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस मैं आपका हूं, इतना कह दें तो वो कृपा कर दे। भगवान ने तो बहुत संकट सहन किए। राम भाल कपि कटक बटोरा, बटोरा कैसा शब्द लिया है? इधर उधर से सीता जी की खोज के लिए भालुओं को, बानरों को, सबको इकट्ठा किया। इनको इकट्ठा करना बहुत कठिन काम है। और सेतु हेतु श्रम कीन न थो, सागर पार जाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ा इन बानर भालुओं को। अब आप विचार करो, रघुनाथ जी सामने खड़े हैं और छोटा सा सागर पार करने के लिए, पूरा भी सागर पार नहीं करना था। रामेश्वरम से श्रीलंका का जो समुद्र है लगभग 14-15 किलोमीटर का है, वो जो राम सेतु का क्षेत्र आज है, संभवतः इतना ही होगा और कुछ कमती बढ़ती हो, जो भी हो, पूरा सागर पार नहीं है। वो सागर के इस छोर से उस छोर तक जाना हो ऐसा नहीं, एक छोटे से क्षेत्रफल को पार करना है, रात दिन एक कर दी। तो जब इतने छोटे से क्षेत्रफल को पार करने के लिए रघुनाथ जी के सामने इतना परिश्रम करना पड़ा, तो फिर तो भैया इस भवसागर को पार करने के लिए तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ये भी तो सागर है, इस भवसागर को कैसे हम पार कर पाएंगे? उस समय तो ठाकुर जी सामने है, सन्मुख है, तब इतना कष्ट हुआ। हमारे तो सन्मुख ठाकुर जी हैं भी नहीं, तो फिर कैसे इस भवसागर को पार करेंगे? लोग चिंतातुर हो गए इस दृश्य को देख करके। तो मानो गोस्वामी जी उनसे कह रहे हैं, चिंता मत करो, धीरज धरो। क्यों? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, रहु विचार सुधन मन भाई, रहु विचार सुधन मन भाई, नाम लेत भव सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, रहु विचार सुधन मन भाई, रहु विचार सुधन मन भाई। चिंता की कोई बात नहीं है, केवल नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बोले हमको तो तैरना भी नहीं आता, नाव भी है नहीं, और नाव वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कैसे भवसागर की इस सागर को पार करेंगे? बोले चिंता की बात नहीं, ठाकुर जी का नाम लोगे तो भव सिंधु सूख जाएगा, पैदल पैदल पार हो जाओगे, ना डूबने का डर है और ना बहने का डर है। ये है नाम की महिमा, भव सिंधु को सुखा देता है।
आप लोगों ने इसी प्रकरण में एक कथा सुनी होगी, ध्यान होगा आपको। जब नल नील राम राम लिख करके और पाषाणों को समुद्र में प्रवाहित कर रहे थे तो पत्थर तैर रहे थे। रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सरकार सोचने लगे, वाह, हमारे नाम में इतनी शक्ति है, पत्थर तैर रहे हैं, एक पत्थर हम भी लिख करके डाल लें। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा यही इनके बीच में लिख करके डालें ये पत्थर, और कदाचित वो डूब गया तब तो फिर नाक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ठाकुर जी वहां से उठ गए और कहीं दूर चले गए। छुप के रघुनाथ यह काम किया, एकांत स्थान पर गए, चारों तरफ देखा आगे पीछे कोई है तो नहीं, कोई नहीं। एक पत्थर लेकर के उस पे अपना नाम राम लिखा ठाकुर जी ने, और जैसे ही उस पत्थर को नीचे समुद्र में डाला तो पत्थर तो डूब गया। जैसे ही पत्थर डूबा, अब तो ठाकुर जी के श्रम बिंदु आ गए, पसीना पसीना। ठाकुर जी सोचने लगे चलो अच्छा है ये छुप करके एकांत में काम किया, सबके सामने नहीं किया, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती। जैसे ही उठ करके ठाकुर जी चलने के लिए हुए, पीछे हनुमान जी का दर्शन हो गया। अब तो और ज्यादा पसीना हो गए। बोलो संत भगवान की। हनुमान जी को देखते तो भगवान की और गौराज बढ़ गई। पूछा हनुमान जी ने, सरकार कैसे इतना खेद आपके बुखार बिंदु पर है? नहीं नहीं कुछ नहीं हनुमान, नहीं कुछ बात तो है, तुमने कुछ देखा था क्या? बोले हाँ मैंने देखा था। बोले क्या देखा? बोले मैंने सबरी लीला देख ली प्रभु। क्या लीला देखी? आपने एक पत्थर को राम नाम लिख करके, अपना नाम लिख करके डाला तो पत्थर डूब गया, ये मैंने देख लिया। हनुमान अगर देख लिया है, तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो स्वामी की आज्ञा मानो, इस बात को किसी को बताना मत, और तुम बताओगे तो मेरा ही नाम छोटा होगा, वो अच्छा होगा कि देखो भगवान के हाथ से डूब गया पत्थर। ये लोग मेरे नाम के पीछे बेचारे पत्थर बहा रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, इन लोगों के मन में श्रद्धा नहीं रहेगी। हनुमान जी बोले महाराज ये बात तो मैं खूब गागा करके बताऊंगा। बोले क्यों? बोले प्रभु आप जिसको अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो कोई करेगा थोड़ी। इसीलिए राम नाम के द्वारा ठाकुर जी का हाथ पकड़ा रहो, पकड़ के रहो तो संसार सागर से बचने की उम्मीद है, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं। ठाकुर जी के हाथ को हम पकड़े या ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़े? दो बात है। दो बात में से सबसे ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? ठाकुर जी पकड़े वो या हम पकड़े वो? हम पकड़े वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी पकड़े वो ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? जिस समय बाली का वध हुआ, बाली ने अंगद से कहा अंगद जाओ प्रणाम करो ठाकुर जी को। अंगद ने जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके उठ करके खड़े हो गए। तो बाली भगवान से कहने लगा प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले क्या प्रार्थना करना चाहते? बोले प्रार्थना ये है प्रभु आप मेरे पुत्र अंगद का हाथ पकड़ लो। आप किसी के पास में अपने बच्चों को लेकर के जाओगे तो कहोगे प्रणाम करो, किसी संत के पास ले जाओगे, गुरु जी के पास ले जाओगे प्रणाम करो, और क्या करोगे? या ज्यादा से ज्यादा उनसे कहोगे कि महाराज इसके माथे पे हाथ रखो। लेकिन यहां बाली कह रहा है आप अंगद का हाथ पकड़ लो। तो रघुनाथ जी ने पूछा, बोले बाली तुम अपने पुत्र का हाथ मुझे क्यों पकड़ाना चाहते हो? बोले प्रभु हम सब जीव माया के वश में,
हम पकड़ भी लेंगे तो माया के कारण आपको छोड़ देंगे, लेकिन जब आप हमको पकड़ लेंगे तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप इसका हाथ पकड़ लो जो ये माया से सदैव बचा रहे। माया इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ लें, उसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, नाम जप। जितना नाम जपेंगे उतनी ही ठाकुर जी को प्रीति बढ़ेगी, फिर ठाकुर जी भी हमको पकड़ लेंगे। ठाकुर जी के नाम का बहुत ही सुंदर गोस्वामी जी अपने इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। बोले नाम के प्रताप से कितनों की जिंदगी बन गई। नारद जाने हो नाम प्रतापु, जग प्रिय हर 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 प्रिय आपू। भगवान को जगत प्यार करता है, सब प्यार करते हैं ठाकुर जी को, और उन ठाकुर जी को प्यारा कौन है? बोले नारद। काहे के बल से? नाम जप के बल से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम के वश से प्रहलाद जी ने क्या किया? एक खम्भ में भगवान को प्रकट करा दिया। धुलस गलान जपो हर नाम। गिलानी से वे माता की, सौतेली माता की वचन सुनकर के नाम जपने के लिए गए, लेकिन नामी की प्राप्ति हो गई। नाम ही भगवान से मिलाने वाला है। उसकी लीला बहुत बड़ी बड़ी है, पुराणों में सारी लीला आ भी नहीं पाई। जितनी जिसकी ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो, उसको जितना विदित हुआ उतना ही लिख पाया, लेकिन नाम में उसका सब कुछ आ जाता है। इसलिए नाम का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए कभी। आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, नाम की कितनी विशेषता है, जरा विचार करो। हम लोग घर बनाते हैं, सभी का घर होगा। अगर 200 गज का प्लॉट है तो उस 200 गज के पूरे प्लॉट में निर्माण नहीं कर सकते। पहले जिन लोगों के हो गए वो हो गए। अब नया नियम ये है कि चारों तरफ आपको जगह छोड़ करके मकान बनाना है, और बनाना भी चाहिए ताजी हवा के लिए। तो जितना बड़ा प्लॉट होता है उतना बड़ा मकान नहीं होता। मकान में अगर 200 गज का प्लॉट है तो 150 गज में ही बनाएंगे, 50 गज जगह चारों तरफ छोड़ देंगे। प्लॉट से छोटा मकान होगा। अब जितना बड़ा पूरा मकान है उतना बड़ा तो एक कमरा बनाते नहीं, उसमें डाइनिंग हॉल भी है, किचन भी है, स्टोर भी है, गेस्ट रूम भी है, छोटे छोटे अलग अलग रूम बनते हैं। उन रूमों में, उन कक्षों को बंद करने के लिए उससे छोटा दरवाजा होता है। 12x12 का कमरा है तो 12x12 का दरवाजा नहीं होगा, 8x4 का दरवाजा होगा, 3x6 का दरवाजा होगा, उससे छोटा दरवाजा होगा। और इस दरवाजे को रोकने के लिए, बंद करने के लिए उसमें जो सांकल होती है वो उससे भी छोटी होती है। और उस सांकल में ताला लगाया जाता है। काहे के लिए? बोले घर को सुरक्षित करने के लिए एक ताला लगा दो। तो दरवाजे से छोटे सांकल होती है, सांकल से भी छोटा उसमें ताला लटकता है। आजकल तो सांकल नहीं होती, वो उसी में लग जाता है दरवाजे में ही लॉक। तो दरवाजे से तो छोटा ही है लॉक, और वो लॉक इतना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा। उस लॉक को खोलने बंद करने की चाबी उस लॉक से भी छोटी होगी। इतनी बड़ी चाबी होगी, ज्यादा करोगे और थोड़ी एक सूत बड़ी हो जाएगी। एक ही चाबी है खोलने बंद करने की। किसी के घर में खूब धन रखा है, संपत्ति रखी है, खूब शेयर रखे हैं, वो व्यक्ति कहीं बाहर गया, घर का ताला लगा गया, चाबी जेब में डाल करके रख ली। अब आप विचार करो, सहजता में उस घर की सारी संपत्ति के हम मालिक बन जाएं, उसके लिए क्या उपाय बढ़िया है? ताला तोड़ना या चाबी मिल जाना? चाबी मिल जाना ज्यादा बढ़िया है। खोलेंगे, आराम से घुसेंगे, सामान निकाल करके आ जाएंगे।
तो इतना बड़ा पूरा घर किसके वश में है? सारी संपत्ति किसके वश में है? चाबी के वश में। उसी प्रकार से भगवान का ये बनाया पूरा विश्व, समष्टि जगत, उसका वैकुंठ, साकेत, गोलोक, सब कुछ, उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ है। उस ताले की एक चाबी है, और वो चाबी जिसको मिल जाए ताला खोल करके, वैकुंठ उसका, वैकुंठनाथ उसके। वो चाबी क्या है? बोले वो चाबी है राम नाम की। वो जिसके पास है सब कुछ उसी का है, वैकुंठ उसका, वैकुंठनाथ उसके, उसकी सारी संपत्ति उसकी, कोई चीज से वो फिर अलग नहीं है, सब कुछ उसका है। एक छोटी सी चाबी के वश में सारा कुछ है। ऐसे ही ये छोटी सी चाबी है राम नाम की, वो जिसके पास है भगवान उसके वश में है, सारी सृष्टि उसके वश में। ठाकुर जी हो जाते हैं ना बस में, फिर तो जैसे नचाते हैं वैसे ही नाचते। ब्रज की गोपियां छचिया और छाछ पे नाच नचान, ताए अहीर की छोरियां। थोड़ी सी खट्टी छाछ के लिए ठाकुर जी नाच रहे, गा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। तो काय के बल से उन्होंने अपने बस कर लिया ठाकुर जी को? नाम के बस से। इसीलिए नाम का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। और खास करके हम तो कलयुग में हैं। कलयुग के लिए क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? राम नाम नर केसरी, कनक कसप कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिन, पाल ही दल सुरसाल। राम नाम नर केहरी, कनक कसप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिन, पालहि दल सुरसाल। गोस्वामी जी के शब्द भी बड़े अद्भुत होते हैं। सुरसाल, जो सुरों को साल पहुंचाने वाला है, कष्ट पहुंचाने वाला है, वो कौन है? हिरण्याकश्यप। उसने देवताओं के नाम को लेने पर, देव कार्य लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। अगर भगवान का नाम लेता हुआ कोई पाया जाता तो उसको दंड दिया जाता। जैसे रावण के यहां हुआ, बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जो वेद शास्त्रों को गाते सुनते थे उनको दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड, देश निकाला दे दिया जाता था। वही स्थिति इस हिरण्याकश्यपु के यहां है। लेकिन जब तक हिरण्याकश्यपु भगवान का विरोध करता रहा, देवताओं का विरोध करता रहा, तब तक ठाकुर जी को क्रोध नहीं आया। और ठाकुर जी ने कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया कि इसको मारना चाहिए। भगवान को कब क्रोध आया, कब इसको मारने की चेष्टा करी? ये भगवान का स्वभाव है। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध विसहि पामा, विसहि नकाम, जो अपराध जगत कर तरई, 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 राम रोष बत सोदरी, राम रोष
रघुनाथ स्वभाव इज अपराध जिसाही न काऊ। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। उनका कोई अपराध कर दे तो वो क्रोधित नहीं होते, गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब उनके जन के ऊपर, उनके भक्त के ऊपर कोई अपराध करता है तब ठाकुर जी पर सहन नहीं होता। तो प्रभु फिर इतने क्रोध में आ जाते हैं कि खम्म से निर्जीव से प्रकट हो जाते हैं। ये हो सकता है निर्जीव किसी व्यक्ति को, वस्तु को जन्म दे सकता है? सजीव ही कोई जन्म दे सकता है, उसके अंदर ही सामर्थ्य होती है। निर्जीव में ये सामर्थ्य नहीं है। वृक्ष के वृक्ष हो जाते हैं उसके बीज से, लेकिन पर्वत के पर्वत हुए हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन आज ये विधान भी बदल गए। किसके लिए बदला? अपने भक्त के लिए। कहां है तेरा भगवान? क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हरि थे तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखण वाली आंखों नहीं। अरे पिताजी क्या करें, आपका दोष नहीं है। आंखों में जब मोतियाबिंद आ जाता है तो दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर अहंकार का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि इसमें ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। इसमें खम्बे की गलती नहीं, ठाकुर जी की गलती नहीं, आपकी आंख खराब है। हरि थे तो दूर नहीं, देखण वाली अख ओदे विच नूर नहीं। इन आंखों में वो नूर नहीं है जो उसको देख सके। मुझे तो दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा है इसमें? बोले हाँ। ला पहले तेरे आज जो तेरा सहयोग करने वाला है ना हितैषी, उसको मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। जैसे ही खड़े उठा करके मारी, भगवान नरसिंह प्रकट। काहे के लिए? भक्त हेत श्रम कीन न थो, अपने भक्तों के लिए। तो ठाकुर जी आज क्या बने हैं? नरसिंह। उसी नरसिंह लीला का चरित्र गोस्वामी जी ने कलयुग में कितने ढंग से सजोया है, कितने ढंग से समझाया है। बोले नाम तो है नरकेसरी। नरसिंह कौन है यहां पर? भगवान का नाम। और कनक कश्यप कलकाल, ये कलयुग क्या है? हिरण्याकश्यप। और जो जाप करने वाले हैं, साधक हैं, साधु हैं, जो भगवान का नाम जपने के लिए दिन रात बैठे रहते हैं, इनको जब हिरण्याकश्यप ने सताया तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। देवताओं को सताया जब तक नहीं प्रकट हुए, इनको जब सताया तो भगवान प्रकट हुए। इसीलिए ये कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप हमको तंग नहीं कर सकता। जब तक हम जापक प्रहलाद जैसे बनकर के भगवान के नाम का आश्रय लेकर के बैठे रहेंगे तो हिरण्याकश्यप की हिम्मत नहीं है कि हमको वो तंग भी कर जाए। प्रयास तो वो पूरा करेगा, प्रयास करने में उसके में कोई कमी नहीं रहेगी। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। पर्वत से फेंका, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसी प्रकार से जो साधक हैं, भगवान के नाम में लग चुके हैं, उनका ये कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भैया सबको ठाकुर जी के नाम में लगना चाहिए। कहां तक इस नाम की महिमा को गाएं? चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, 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 अति विशेष नहीं आनंद पाओ, कहीं विशेष नहीं आनंद पाओ। नहीं कलिका राम नाम
भगति विवेक नहीं गाली जगति विवेक नहीं गाली करा